Sleeper cars, दिखने में ordinary mass market cars, but these can leave performance-centric cars in the dust. अपने यहाँ स्लीपर कार कल्चर नहीं है, लेकिन बाहर की कई कंट्रीज में लोग कार्स को ट्यून करते हैं या हेविली मॉडिफाई करते हैं to make them perform better than way more expensive sports cars. Perform is the key word है. इंडिया में लिमिटेड लोग हैं जो कार्स को परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से ट्यून करते हैं, और अगर कर भी लेते हैं then there's the struggle to make these cars run reliably in the long run or just get them roadworthy from the authorities. लेकिन इतने झंझट में कोई नहीं पड़ना चाहता, इसलिए हम अंधों में काना राजा ढूंढते हैं. जैसे सी सेगमेंट कार्स में 100-115 PS नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन छोड़ के 150-160 PS टर्बो पेट्रोल इंजन ले लेते हैं. अपने यहाँ के ट्रैफिक और रोड कंडीशंस में स्किलफुल ड्राइवर्स ऐसी कार्स से मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक से तो तेज चल ही लेते हैं, बल्कि ओकेजनल ट्रैफिक सिग्नल ड्रैग में ज़्यादा पावरफुल कार्स को भी आउट परफॉर्म कर लेते हैं. द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीपर कार्स इज कि इस बार हमारी लॉन्ग टर्म कार एक स्लीपर कार ही है. नो, इट इज़ नॉट ट्यून्ड एंड इट इज़ सर्टेनली नॉट मॉडिफाइड. इट इज़ अ स्लीपर स्ट्रेट फ्रॉम द फैक्ट्री. It is the Kia Carens Clavis EV. Clavis EV के ऑन पेपर स्पेक्स इसके टर्बो पेट्रोल वर्जन से बस स्लाइटली ही बेटर है. इसका अराउंड 8.5 सेकंड्स का 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टाइम भी आइस से अराउंड 2 सेकंड्स ही कम है. The specs are humble. Then why are we calling it a sleeper? The reason it feels drastically quicker is the seamless delivery of full torque from standstill and the way it puts that power on the road. Acceleration super brisk है. इतनी that you have to control your right foot to avoid the front wheels spinning. And it all happens at legal speeds. Clavis EV से हमने कई कार्स को शूट किया, कई ज़्यादा पावरफुल लग्जरी कार्स को भी. But within the legal speeds, this car just won't let any so-called powerful thing leave its vicinity. और इसे पकड़ना भी मुश्किल है. एक रीजन ये भी है कि इसमें गियर शिफ्ट्स नहीं है, तो बिना किसी लैग के इंस्टेंट टॉर्क डिलीवरी मिलती है. कई बार ऐसा भी हुआ है कि 40 to 50 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर तक के स्प्रिंट में ये लग्जरी कार्स को भी कैचअप नहीं करने देती. Forget them overtaking. एक लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रिंट में आइस कार्स इसे बीट कर देंगी, बट वी आर टॉकिंग स्पीड्स इन एक्सेस ऑफ लीगल स्पीड्स देन. एंड इमेजिन द एम्बैरेसमेंट. एक पावरफुल आइस कार की पूरी जान लग जाए किसे ओवरटेक करने में? एक MPV को. It's a sleeper and I love it when it catches a fellow driver off guard or just surprises a quick driver in his IRVM. And it does all that with unmatched ease. Plus fuel bill भी pinch नहीं करता, तो मेरी नेचुरल ड्राइविंग को हर तरह सूट करती है. Clavis EV इसलिए भी मेरी फेवरेट है क्योंकि ये बोरिंग है. बोरिंग द वे महेश सर पुट्स इट. अगर आपने महेश सर की Clavis EV की एक्सपीरियंस वीडियो देखी है, देन यू मस्ट बी नोइंग कि ये कार इतनी प्रिडिक्टेबल है एंड इज सो गुड एट डूइंग व्हाट इट प्रॉमिसेस दैट इट इज outright boring. इसे लेके EV related anxiety खत्म हो जाती है. And so the range is predictably around 350 kilometers and this is when I enjoy its sleeper nature more often than not. And then there's the ride. Last month मैंने Camry और E-Class चलाई और इन दोनों के जाने के बाद मेरे मन में बस यही आया कि अच्छा हुआ लॉन्ग टर्म कार Clavis है, वरना इन दोनों कार्स को बैक टू बैक चलाने के बाद कोई भी कार अनकंफर्टेबल लगती. And everyone knows how well the E and Camry ride. एक और फैक्ट बताता हूँ, द Clavis EV राइड्स बेटर देन Clavis ICE. तो इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग बहुत अच्छी है. मेरे लिए पर्सनली कार का साइज भी काफी मैटर करता है एंड द Clavis फील्स बिग बोथ ऑन द इनसाइड एंड आउट. एंड इट इज द साइज ओनली दैट समवट जस्टिफाइज इट्स स्काई हाई स्टिकर प्राइस टू, बिकॉज फॉर अ 50 odd kilowatt hour battery pack, a top end price of 24.99 lakh rupees is high. The good thing is कि थर्ड रो बस नाम की नहीं है, it is usable. So yes, in my last few months with the Clavis EV, I have found a strong affinity towards this car. It is very practical, very economical, but most importantly for me, very eager on the move. इसे देख के बिल्कुल नहीं लगता कि इतनी क्विक हो सकती है. And I love this disguise. मैं उस पोलो, i20, स्लाविया, क्रेटा, स्कॉर्पियन, GLA, X3 और पता नहीं कौन सी कार्स के ड्राइवर्स के एक्सप्रेशंस नहीं भूल सकता when their cars went bang gasping for breath and I was casually gapping them in the Clavis. Not even in sports mode. मेरे लॉन्ग टर्म स्टैट्स रीसेट कर दिए महेश सर ने इसके ट्रिप कंप्यूटर से. अदरवाइज इट वाज गिविंग मी अराउंड 5.5 किलोमीटर्स पर यूनिट एफिशिएंसी व्हाइल डूइंग ऑल दिस, जिसमें शूट्स पे सपोर्ट कार की तरह घंटों आइडल भी हुई है. एंड इट वाज आल्सो अ ट्रैकिंग व्हीकल मेनी टाइम्स. अगर अपने दिमाग में से EV रिलेटेड एंजाइटी का भूत उतारना हो तो Clavis EV ले लो. इट इज वेरी गुड. आई थिंक this is the ideal car to step into a real EV zone. Anyway, the car is going back now and now I am wondering which car should I live with next. Drop in your suggestions in the comments and thanks for watching this video.
फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।